एवरीवन, तो आप सब कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप सभी अच्छे होंगे। तो आपका फिर से आपके यूट्यूब चैनल जस्ट जीनियस 02 में आपका फिर से एक बार बहुत बहुत स्वागत है। हम आपका पढ़ रहे एस टी यादव बुक और आपका इसमें लाभ और हानि चैप्टर चल रहा है, जिससे आपके कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व किए हैं। तो आज उसके आगे करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास को। यहाँ पे आपका 5 नंबर क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को 69 में बेचने के बजाय 78 में बेचने से लाभ का प्रतिशत 2 गुना होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसे पहले इतना में बेचा जा रहा है और फिर आपका 78 में बेचने से लाभ प्रतिशत 2 गुना हो जाता है। जब ये इतना में बेचा जा रहा है तो क्या हो जा रहा है, इसका लाभ जो प्रतिशत है वो क्या हो जा रहा है, तो ये आपका ये 2 गुना हो जा रहा है यहाँ पे। तो कह रहे तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं। आपके शॉर्ट तरीके से बनाना चाहें तो कैसे बनाएंगे। डायरेक्ट क्या कीजिए कि इसमें आपका ये दोनों आपका क्या है, विक्रय मूल्य है, यानी कि दोनों में अंतर, यहाँ पे लाभ और हानि कितना हो रहा है, दोनों का अंतर यहाँ पे निकाल लीजिए। तो कितना हो जाएगा ये आपका, तो यहाँ पे 9। और जब ये आपका क्या हो रहा है, जब आपका लाभ हो रहा है यहाँ पे बेचने पे, तो आपका यहाँ पे कितना का लाभ हो रहा है, तो यहाँ पे 9 का यहाँ पे। और आपका क्या कर रहा है, तो लाभ प्रतिशत जब हो रहा है तो वो 2 गुना हो जा रहा है। तो यहाँ पे 2 गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, ये आपके कितने हो जाएगा, तो यहाँ पे आपका 18, यानी कि यहाँ पे आपका कितना, यहाँ पे लाभ प्रतिशत आपका यहाँ पे अधिक आ रहा है, तो यहाँ पे 18। और कितने बेचने पर, तो आपका इतना बेचने पर, तो अब इतना आपका लाभ प्रतिशत इतना आ रहा है। यानी कि यहाँ पे आपका जितना ये विक्रय मूल्य क्या है, ये आपका दोनों विक्रय मूल्य है क्योंकि बेचा जा रहा है। तो विक्रय मूल्य में से जितना यहाँ पे लाभ आ रहा है माइनस कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्रय मूल्य आ जाएगा। और क्रय मूल्य ही आपसे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि क्या होगा, यानी कि यहाँ पे 78 माइनस यहाँ पे 18, यानी कि कितना, ये 60। तो यही क्या हो जाएगा आपका क्रय मूल्य, ही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका ऑप्शन नंबर ये डी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा ये। और अगर इसको बेसिक तरीका से बनाना चाहे तो कैसे बनाएंगे। देखिए इसमें क्या है कि आपका क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा, और केवल क्वेश्चन में क्या दिया है, तो आपका ये दोनों विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन आपका यहाँ पे क्रय मूल्य नहीं दिया है। तो क्रय मूल्य क्या कीजिए कि अपने से मान लेते हैं कि 1 से आपका क्या है, तो यहाँ पे क्रय मूल्य हो जा रहा है, यानी कि यहाँ पे आपका ये विक्रय मूल्य कितना है, तो 69 और यहाँ पे 78 यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे आपका ये दोनों विक्रय मूल्य हो गए। तो आपका क्या हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत कब होता है, जब क्रय मूल्य से जब आपकी ज्यादा आता है विक्रय मूल्य, आप किसी सामान को खरीदते हैं उससे ज्यादा में बेचेंगे तभी तो आपको लाभ होगा। तो यहाँ पे लाभ हुआ है, यानी कि यहाँ पे अगर पूछे कि आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे लाभ में बड़ा होता है कि क्रय मूल्य, तो क्या होता है आपका विक्रय मूल्य बड़ा होता है। यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य हम यहाँ पे क्या माने हैं आपका, तो यहाँ पे आपका x माने हैं, यानी कि माइनस कर लीजिए तो आपका क्या लाभ प्रतिशत आ जाएगा दोनों में से यहाँ पे। और इसमें से भी आप क्रय मूल्य माइनस करेंगे तो आपका यहाँ पे लाभ प्रतिशत आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे कह रहा है कि जब ये लाभ हो रहा है यहाँ पे तो क्या हो रहा है, तो लाभ प्रतिशत आपका ये 2 गुना हो जा रहा है। यानी कि बराबर कब होता है, जब दोनों साइड संख्या बराबर हो तबे तो हम बराबर करेंगे इसको। यानी कि ये जब 2 गुना हो गया है, ये आपका 2 गुना हो जा रहा है, तो क्या करेंगे, इसको भी बराबर करने के लिए 2 गुना कर देंगे, तो अभी तो ये आपका बराबर हो जाएगा। यानी कि अब सॉल्व कर लीजिए यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, ये इसे गुना करेंगे तो कितना 2x माइनस यहाँ पे आपका 138 और बराबर आपका कितना, तो 78 माइनस x। तो सेम जात वाले को एक साइड करेंगे यहाँ पे आपका, तो यहाँ पे कितना है, तो 138, इधर प्लस है तो इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे आपका प्लस है तो उधर जाएगा तो ये आपका प्लस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है तो, और यहाँ पे आपका क्या है, तो ये माइनस में ही है। यानी कि यहाँ पे माइनस करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आपका ये 60, और यहाँ पे -2x में से माइनस 1 x गया तो कितना, तो आपका x, यानी कि x बराबर आपका कितना आ गया, 60 आ गया। यानी कि क्रय मूल्य यहाँ पे क्या माने थे, तो आपका x माने थे और ये x बराबर आपका 60, यही क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाएगा शॉर्ट तरीके से। और ये था आपका बेसिक तरीके से। उम्मीद करते हैं कि दोनों तरीका आपको समझ में आया होगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ भी डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे आपका 6 नंबर क्वेश्चन है कि एक दुकानदार
1140 प्रति किलोग्राम की दर से पिस्ता बेचता है और 5% का हानि वहन करता है, तो अब उसने 1260 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया है, तो इसका क्या परिणाम होगा। पहले कितना बेच रहा है, तो यहाँ पे 1140 और इसको हानि कितने का हो रहा है, तो 5% का इसको हानि हो रहा है। अब उसके बाद में कितना में बेचने का फैसला करता है, तो 1260 में यहाँ पे। तो कह रहे तो परिणाम क्या होगा, तो देखते हैं। आपका दोनों क्या है, तो ये विक्रय मूल्य है, यहाँ पे क्रय मूल्य आपका नहीं है यहाँ पे, और प्रतिशत में आपका हानि हो रहा है। यानी प्रतिशत में जब भी होता है तो क्या बताया आपको कि यहाँ पे जो सीपी होता है हमेशा क्या होता है, अपने आप में 100% होता है। यानी कि यहाँ पे आपका सीपी कितना, ये 100% है, तो इसमें से आपका 5% का हानि हो जा रहा है इसमें। तो अब आपका एसपी कितने का बचेगा, यहाँ पे आपका 5% का जब हानि हो जा रहा है, तो यहाँ पे आपका एसपी कितना बचेगा, तो ये आपका 95% यहाँ पे ये क्या बचे, तो एसपी बचे। क्योंकि यहाँ पे क्रय मूल्य में से आपका जितना निकाल लेंगे हानि, तो वो क्या हो जाएगा, आपका विक्रय मूल्य यहाँ पे आएगा कि कितना यहाँ पे हानि निकाल लिए, तो आपका इतना में बेचे। यानी कि आपके बुक में कितना दिया है विक्रय मूल्य, तो 1140, और यहाँ पे आपका कितना आया है, तो 95%। यानी कि यहाँ पे आपका 95% के बराबर आपका कितना है, तो 1140 यहाँ पे। यानी कि एक बराबर निकालेंगे, क्योंकि बराबर में कोई भी संख्या होती है तो क्या वो आपके एक बराबर यहाँ पे निकल के आते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो 95/95% आपका यहाँ पे 1140। यानी कि एक बराबर आपका कितना आ गया, तो आपका इतना आ गया। और आपसे फिर यहाँ पे फिर वो आपका प्लान क्या बना रहा है कि यहाँ पे 1260 रुपये बेचेंगे, तो वो आपके कितने होंगे। यानी कि यहाँ पे एक बराबर इतना है, तो यहाँ पे इतने बराबर कितना होगा, तो गुना कर देते हैं क्या, इधर भी 1260 से और फिर आपके इधर भी क्या हो जाएंगे, तो ये 1260 से यहाँ पे गुना हो जाएंगे। यानी कि काटेंगे इसको, तो 10 से 10 यहाँ पे आपका खत्म। तो यहाँ पे 19 से काटेंगे तो 19 बचे 95, 19 छक्का आपका 114 यहाँ पे, और यहाँ पे 6 दूनी 12 और 6 एकम 6 यहाँ पे। यानी कितना, तो यहाँ पे 105% ये आपका आ गया यहाँ पे। और आपसे यहाँ पे पहले यहाँ पे सीपी कितना माने हैं, तो 100% माने हैं, आपका कितना है, तो 100% है। अब कितना हो गया यहाँ पे आपका, तो 105%। यानी कि वृद्धि आपका क्या हो रहा है, तो 5 का यहाँ पे आपका यहाँ पे लाभ हो रहा है। यानी कि यही क्या हो जाएगा, आपका 5% का यहाँ पे आपका लाभ होगा, जब यहाँ पे 1140 के बजाय आपका 1260 में यहाँ पे बेचेगा तो। और आपका यही आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये आपका ऑप्शन नंबर ये बी नंबर हो गया। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे 7 नंबर आपके क्वेश्चन है कि एक दुकानदार 1190 प्रति किलोग्राम की दर से अखरोट बेचता है और उसे 10% की हानि वहन करता है, तो अब उसने यहाँ पे 1249.5 प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया, तो इसका परिणाम क्या होगा। यानी कि पहले यहाँ पे 11 से 90 यहाँ पे बेचता है और यहाँ पे उसको हानि कितना हो रहा है, तो आपका 10% का ये हानि हो रहा है यहाँ पे। और आगे करे तो अब उसने इतना प्रति किलोग्राम से बेचने का फैसला किया। अब ये आपके कितने 1249.5 से यहाँ पे फिर बेचने का फैसला करता है। तो पूछ रहा है यहाँ पे आपका किया तो क्या परिणाम होगा, तो आपसे परिणाम पूछ रहा है कि क्या होगा। तो देखते हैं, यानी कि इसके पहले वाले सेम ही ऐसे ही क्वेश्चन आए थे, तो डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे आपका कितना का हानि हो रहा है, तो 10% का। यानी कि सीपी क्या है यहाँ पे 100% यहाँ पे मान लेंगे, 100% में से माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका यहाँ पे 90%। और यहाँ पे आपका विक्रय मूल्य कितना है, तो यहाँ पे 1190, और यहाँ पे एक बराबर आपका इतना है, तो यानी कि इतना बराबर कितना होगा, तो दोनों साइड गुना कर लेंगे। यानी कि यहाँ पे 1249.5। अब इसको यहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, वही क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा
तो यहाँ पे अगर दशमलव हटाएंगे तो बट्टे में क्या आ जाएगा, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा। किसको काटेंगे तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 यहाँ पे कट गया। यहाँ पे आगे काटेंगे तो यहाँ पे अगर 17 से काटेंगे तो 17 सत्ते कितना, तो आपका यहाँ पे 119, आपके कितने 700 यहाँ पे, ये आपके कट जाएंगे यहाँ पे 735 बार में 17 से यहाँ पे। अब यहाँ पे आपका फिर 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7 और 7 बचे यहाँ पे आपका 35, यानी कि 0 यहाँ पे, यानी कि अब आपका कितना, तो गुना यहाँ पे आपका, यानी कि नीचे में यहाँ पे आपका 10 है, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो ये, और यहाँ पे कितना बचा है, तो आपका 9% यहाँ पे बचा है। गुने यहाँ पे कितना, तो आपका 10 पॉइंट यहाँ पे 5 गुना कर दीजिए तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे 9 5 45 के 5 कैरी कितना आपका 4, और दशमलव है तो दशमलव लगा देंगे यहाँ पे, और फिर 0 में गुना होगा तो कितना, यहाँ पे आपका 4 और 9 एकम 9, यानी कि यहाँ पे 94.5, यानी कि यहाँ पे आपका सीपी क्या माने थे यहाँ पे कि 100%, तभी यहाँ पे आपका माइनस करके यहाँ पे लिखे, यानी कि 100 से ये कितना कम है यहाँ पे, तो यहाँ पे आपका 5.5 ये आपके 100 से कम है, तो यही क्या हो जाएंगे आपका आंसर हो जाएगा। और क्या हुआ है, तो आपका हानि, और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर बी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 8 नंबर क्वेश्चन है कि एक कारखाने में 8 मशीनों को खरीदा जाता है, उनमें से 3 मशीनें ए, 2 मशीनें बी और बाकी मशीनें सी हैं, तो इन मशीनों के दाम क्रमशः इतना और इतना। ये तो आपके यहाँ पे औसत के क्वेश्चन है, सेम आपके जब औसत पढ़ाए थे तो ऐसा क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं, यहाँ पे ए बराबर आपका कितना है, तो ये 3 मशीनें हैं, यहाँ पे ए है, बी है और सी है, तो यहाँ पे मशीन कितना है 3 है ए का, और बी का यहाँ पे 2 है, और सी का यहाँ पे यानी कि 8 कुल मशीन है, तो यहाँ पे 3 2 कितने 5 हो गए, तो यानी कि सी का कितना है यहाँ पे 3 वहाँ पे मशीन होगा। तो कह रहे इसका कितना है, तो यहाँ पे आपका 1 लाख, यहाँ पे आपका कितना है, तो ये 80,000 है इसका, यहाँ पे आपका 45,000 है यहाँ पे। तो कह रहा है तो इन मशीनों की औसत लागत गणना करें, तो आपसे औसत पूछ रहा है कि कितना होगा। तो देखते हैं कि पहले कुल यहाँ पे गुना कर लीजिए कितना है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, तो ये 3 यहाँ पे, और ये कितना 8 दूनी 16 यहाँ पे, इस पे 4 0, और यहाँ पे कितना 4 3 12 यहाँ पे। अब इन सभी को प्लस कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा ये, तो ये आपके कितने कुल हो जाएंगे यहाँ पे 95 और इतना, यानी कि यहाँ पे आपका कितने कुल मशीन है, तो 8 हैं, यानी कि सभी को क्या करेंगे बराबर, औसत में क्या करते हैं सभी को बराबर भागों में बांटते हैं, यानी कि 8 से यहाँ पे भाग दे दीजिए, सभी में बराबर बढ़ जाएगा क्योंकि औसत ही आपसे पूछ रहा है कि क्या होगा। यानी काटेंगे तो ये कितना, तो अपन यहाँ पे यानी कि ये आपका 74 300 यहाँ पे 75, यानी 8 बार में आपका इतने बार में कट जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका औसत हो जाएगा, और यही आपका ऑप्शन आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ऑप्शन नंबर ए नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका अब 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि एक टेप रिकॉर्डर को यहाँ पे 10-40 में बेचने पर एक व्यक्ति को 4% का लाभ होता है, तो यदि वो उसे 950 में बेचे तो उसे कितने प्रतिशत हानि होगी। सेम ही क्वेश्चन आपके इसके पहले भी बना चुके हैं, तो आप इसे सॉल्व कीजिए और इसे हमें इसका आंसर हमें कमेंट में इसका आंसर दीजिए। अगर आपको अच्छा से समझ में आया होगा तो आप इसे क्वेश्चन को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं होगी। तो चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे आपका 10 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक व्यक्ति ने 30 खराब मशीनें 1000 में खरीदी, तो उसने उनकी मरम्मत कराकर उन्हें 300 प्रति मशीन की दर से
बेच दिया तो उसे 150 प्रति मशीन लाभ हुआ, तो उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। यानी 30 मशीनें आपका यहाँ पे 30 मशीन कितना में, तो 1000 में खरीद रहा है यहाँ पे, और फिर उसकी मरम्मत करा रहा है कितने में, 300 मरम्मत करा कर यहाँ पे आपका यहाँ पे एक मशीन को कितना 300 में बेचा यहाँ पे, और आगे कर रहा है यहाँ पे तो उसे 150 प्रति मशीन का लाभ हुआ। यानी कि एक मशीन पर कितना उसको 150 का यहाँ पे लाभ हुआ यहाँ पे, यानी कि उसने मरम्मत पर कितने रुपए खर्च किए। तो ये कितने रुपए आपका खर्च किया वही आपसे पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं। एक मशीन को 300 में बेच रहा है तो 30 मशीन का दाम कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो गुना कर लेंगे यहाँ पे, तो कितना 3 तिरिके 9, यानी कि 9000 में कुल बेच रहा है यहाँ पे। और फिर उसको लाभ कितना का हो रहा है, तो 150 का हो रहा है यहाँ पे। 30 मशीन बेच रहा है यानी कि एक पे उसको 150 का, यानी कितने का यहाँ पे हो जाएगा उसको लाभ, तो यहाँ पे आपका 45, यानी कि ये आपका क्या हुआ, तो क्रय मूल्य हुआ यहाँ पे, और ये आपके क्या हुआ, तो ये लाभ हुआ। यानी कि यहाँ पे क्रय मूल्य में से जितना लाभ हुआ यहाँ पे निकाल लेते हैं पहले। तो 9000 में से यहाँ पे आपका 4500 माइनस करेंगे यहाँ पे, तो ये 10 में से 5 ये, तो 5 यहाँ पे, और यहाँ पे 8 में से 4 गया तो 4, यानी कि 4500 यहाँ 4500 ये क्या मरम्मत और खर्च सहित ये आए हैं। यानी कि यहाँ पे इसमें से आपका कितने रुपए में बेच रहा है, तो यहाँ पे 1000, यानी कि माइनस कर लीजिए यहाँ पे इतना रुपए में बेच रहा है, यानी कि खर्च कितना आ जाएगा आपका इसका, तो ये 3500 यही क्या हो जाएगा आपका मशीनों के यहाँ पे मरम्मत करने में खर्च आ जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं। तो यहाँ पे आपका 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे है कि जब कोई वस्तु 78 में बेची जाती है तो उसका लाभ उसी वस्तु को 69 में बेचने पर होने वाले लाभ से दोगुना है, तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। यहाँ पे आपका सेम ही क्वेश्चन पहले भी यहाँ पे कर चुके हैं, तो आप इस क्वेश्चन का यहाँ पे सॉल्व कीजिए आप अपने से, और हमें इसका आंसर कमेंट में दीजिए। तो चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन आपके। यहाँ पे आपके 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे कि किसी वस्तु को 524 में बेचने पर उतना ही लाभ होता है जितना उसे 452 में बेचने पर हानि होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। यानी कि पहले इसको 524 में बेचा जा रहा है और फिर यहाँ पे आपका 452 में बेचा जा रहा है यहाँ पे, तो कह रहे हैं यहाँ पे उसका क्रय मूल्य क्या होगा। तो आपसे इसमें क्रय मूल्य पूछ रहा है कि क्या होगा, तो देखते हैं। यहाँ पे आपका क्या हो रहा है, तो इसमें ये क्या है, तो विक्रय मूल्य है दोनों यहाँ पे आपका, तो इसमें से यहाँ पे इतने में बेच रहा है तो क्या हो रहा है, तो आपको इसमें हानि हो रहा है। यानी कि विक्रय मूल्य में से यहाँ पे सीपी माइनस कर लेंगे तो क्या आ जाएगा आपका, कितने का हानि आ जाएगा वो हमें पता चल जाएगा। और यहाँ पे है कि यहाँ पे लाभ हो रहा है, यानी कि लाभ निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, सीपी में से आपका माइनस करेंगे विक्रय मूल्य कि कितने का यहाँ पे लाभ हुआ है। यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये आपके क्या है, तो 524, और यहाँ पे माइनस में है तो इधर आएगा तो आपका प्लस में हो जाएगा, यानी कि इतना। और ये आपके माइनस में है तो उधर जाएंगे तो ये प्लस आ जाएंगे, यानी कि ये भी प्लस और ये भी प्लस, कितना हो जाएगा आपका, तो ये 2CP यहाँ पे, और ये कितना हो जाएंगे, तो यहाँ पे 6 और ये 7 और ये 9, यानी कि 2CP। यहाँ पे इसे काट देंगे अब तो कितना हो जाएगा, 2 चौके 8, बचा कितना आपका, तो 1, यानी कि 2 8 16, और फिर यहाँ पे 2 8 16, यानी कि यहाँ पे आपका CP बराबर कितना आ गया, तो 488। और यही आपका क्या यहाँ पे क्रय मूल्य पूछ रहा था कि क्या होगा, तो यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, ये आपका ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। और यहाँ पे इसका ट्रिक क्या है कि अगर कभी भी आपका ऐसा क्वेश्चन आए तो क्या कीजिए
कि यहाँ पे दोनों विक्रय मूल्य को यहाँ पे प्लस कर दीजिए और उसका आधा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा। वैसे यहाँ पे कितना है तो दोनों को प्लस करेंगे तो कितना आ रहा है यहाँ पे 976 यहाँ पे, और यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 2 से यहाँ पे उसको यहाँ पे ऐसा क्वेश्चन कभी भी आए तो आप इसको प्लस कीजिए दोनों को और उसके बाद में उसको आधा कर दीजिए, बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे। यानी कितना तो 488। तो ये आपकी क्या है तो ये ट्रिक है आपका, यहाँ पे शॉर्टकट आसानी से आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि क्या है कि यहाँ पे पिछले वित्त वर्ष में एक कार कंपनी ने 41,800 कारें बेची। इस वर्ष में 51,300 कारें बेचने का लक्ष्य है, तो बिक्री को कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा। यानी पहले कितने में बेची तो इतना में बेचा, और फिर यहाँ पे आपका बाद में कितना तो यहाँ पे इतना में बेचा। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे आपसे कि बिक्री कितने प्रतिशत बढ़ाना होगा, तो आपका यहाँ पे बढ़ाना होगा, यानी कि लाभ पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत होगा आपका। बढ़ाना मतलब क्या आपका लाभ ही पूछ रहा है। तो चलिए देखते हैं लाभ प्रतिशत आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या होगा। तो यहाँ पे जब भी ऐसा क्वेश्चन रहता है तो क्या करते हैं यहाँ पे बट्टे में आपके यहाँ पे अगर आपको लाभ पूछ रहा है तो बट्टे में छोटे वाले, अगर वही हानि पूछता है तो बट्टे में आपके बड़ी संख्या यहाँ पे लिख के वैसे सॉल्व कर सकते हैं आपका आसानी से। तो यहाँ पे पहले अंतर निकाल लीजिए, दोनों का कितना हो जाएगा तो यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे 51,300 माइनस यहाँ पे 41,800 यहाँ पे, यानी कि माइनस करेंगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा 0, इतना तो आपका ये इतना आ जाएगा। यानी लाभ प्रतिशत हमें निकालना है, तो लाभ प्रतिशत का सूत्र भी आपको याद करवाए थे कि क्या होता है। यानी कि लाभ प्रतिशत बराबर क्या है यहाँ पे गुन्ने में 100 और बट्टे में आपके क्या हो जाएगा तो ये आपका विक्रय मूल्य। यानी कि ऐसा क्वेश्चन रहता है तो डायरेक्ट आप याद रखिए, सूत्र याद करने का कोई ज़रूरत नहीं है। अगर लाभ पूछ रहा है तो क्या हो जाएगा ये आपकी छोटी वाली विक्रय मूल्य बट्टे में चली जाएंगी, अगर वही हानि पूछता तो ये बड़ी वाली आपकी बट्टे में आ जाएंगी यहाँ पे। यानी कितना हो जाएगा ये तो 800, यानी 2 0 से 2 0 कट गया यहाँ पे कि यहाँ पे कितना तो आपका 25 और यहाँ पे आपका कितना तो 11, यानी कि 25/11। अगर इसे तो इतना आंसर दिया हो तो यही आंसर होगा, नहीं तो यहाँ पे अगर इसे पूर्णांक में तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा तो 22.8/11, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये डी नंबर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं आपका 14 नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यहाँ पे एक आदमी ने 4 दर्जन अंडे 24 प्रति दर्जन तथा 2 दर्जन अंडे 32 प्रति दर्जन के भाव से खरीदे, तो कुल अंडों पर 20% का लाभ प्राप्त करने के लिए वो अंडों को किस भाव पर बेचेगा। यानी पहले यहाँ पे 4 रुपये के दर्जन से कितना खरीद रहा है तो यहाँ पे 24, और फिर यहाँ पे 2 के कितना है यहाँ पे तो ये 32, और कितने यहाँ पे लाभ प्रतिशत तो आपका ये 20 लाभ प्रतिशत पर यहाँ पे आपका ले रहा है। यहाँ पे आपका यहाँ पे 20% लाभ पे प्राप्त कर रहा है। तो पूछ क्या रहा है यहाँ पे आपका, तो वो अंडों को किस भाव पर बेचेगा, आपका अंडे का भाव किस भाव में बेचेगा पूछ रहे। चलिए देखते हैं। यानी कि यहाँ पे कितना 4 चौके 16 के 6 कैरी 1, 4 दूनी 8 1 9 96, और यहाँ पे 2 दूनी के 4 और 2 तिहाई 6, यानी कि कुल कितने हो जाएंगे आपके तो 6 4 10 के 0 कैरी 1 और यहाँ पे 16, यानी कि 160 यहाँ पे। यानी कि इसमें लाभ कितने का हो रहा है तो 20% का। तो आपको यहाँ पे प्रतिशत निकालना, अगर यहाँ पे अगर आपको आसानी से प्रतिशत निकालने आता होगा तो यही निकाल लीजिए, नहीं तो आपको अगर यहाँ पे अगर नहीं निकालने आता है तो कैसे निकालेंगे 160 और गुने आपका 20/100 करके ऐसे प्रतिशत यहाँ पे निकाल लेंगे, नहीं तो डायरेक्ट निकालना होगा। क्योंकि आपको प्रतिशत अगर नहीं आता, अगर आप हमारा वीडियो प्रतिशत वाले देखे होंगे तो आसानी से आपको यहाँ पे प्रतिशत निकालने आता होगा। यानी कि जब यहाँ पे निकालते हैं तो क्या करते हैं पहले 10% का निकालना होगा, तो यहाँ पे 1 0 के बाद यहाँ पे दशमलव लगा देंगे, और यहाँ पे 0 को भूल जाइए, यहाँ पे केवल क्या कीजिए 2 गुना, यानी 16 दूने 32, यानी कि यहाँ पे कितने में 32 यहाँ पे हो रहा है तो यहाँ पे 160 में,
यानी कि प्लस कितना हो जाएगा आपका 20% लाभ पर हो जाएगा तो कितना, तो 192। और यहाँ पे कितने केले हो जाएंगे, तो ये 6 दर्जन, यहाँ पे 6 दर्जन है यहाँ पे। तो 1 दर्जन के यहाँ पे निकालने के लिए क्या करते हैं, 1 बराबर निकालना रहता है तो उसमें भाग देते हैं, तभी तो आपके बराबर बराबर बढ़ते हैं यहाँ पे। यानी कि 6 से भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आपका 36 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 32 प्रति दर्जन, यही क्या हो जाएगा आपके मिलेंगे केले, यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा आपका इसका, आपका ये ऑप्शन नंबर सी नंबर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। आगे देखते हैं का 15 नंबर क्वेश्चन है। कैलकुलेटर का विक्रय मूल्य 13,924 है तथा लाभ प्रतिशत 18% है। यदि विक्रय मूल्य यहाँ पे 10,266 हो तो हानि प्रतिशत क्या होगा। क्वेश्चन आपके पहले भी कर चुके हैं, तो आपको इस क्वेश्चन को बनाने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप इसका हमें आंसर कमेंट में दीजिए। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो आप हमें कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कीजिए और हमें कमेंट करके भी बताइए कि हमारा वीडियो आपके लिए कैसा लगा। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ।